आप सभी को जय श्री राम। वेलकम टू एस्पिरेंट टू ऑफिसर चैनल। दिस इज क्लास 4th ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स है इकोलॉजी की। फर्स्ट एडेप्टेशन, सेकंड वेरिएशन, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ स्पीशिएशन, फिफ्थ इवोल्यूशन, सिक्स एक्सटेंशन। तो हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एडेप्टेशन से। वेट अ मिनट। सबसे पहले एडेप्टेशन क्या होता है कि इट इज़ अपीयरेंस और बिहेवियर और स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ अस टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। क्योंकि आपको सबको पता है कि हर बंदा हर क्या कहते हैं हर कंडीशन में नहीं रह हर हैबिटेट में नहीं जिंदा रह सकता। तो वो अपने आप को कुछ कुछ चीज़ें अडेप्ट कर लेता है उस इन्वायरमेंट की, जो उसको अलाउ करती है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है कैमल्स का। तो आप कैमल्स को देखते हैं तो उसकी क्या कहते हैं स्टिचिंग नोज होती है, जो उसकी जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है उससे उसको दूर रखती है। उसकी लॉन्ग आई लैशेज होती है जिससे उसकी आंखों में नहीं जाती दूर। फिर उसके अंदर क्या कहते हैं उसके हेयर्स होते हैं उसके बैक पे। हेयर बैक्स पे क्यों होते हैं? क्योंकि वो सूरज की मार से बचाता है। फिर हम काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम के अंदर वो क्या पानी स्टोर करता है, लेकिन वो हम के अंदर पानी स्टोर नहीं करता, वो फैट स्टोर करता है। तो इसमें कुछ बन सकता है। फिर इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, लेदरिंग माउथ होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग स्लैंग होगी, क्योंकि मिट्टी नीचे की ज़्यादा गर्म होती है। अगर उसके लॉन्ग लेग्स नहीं होंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेदरिंग माउथ क्योंकि वहाँ पे जो स्पीकी प्लांट्स हैं सारे कैक्टस जैसे। ठीक है। अब क्या कहते हैं कुछ जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कुछ जानवर अडेप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में जाने का क्या मतलब है? अगर हम मोटा मोटा सोचें तो एक चीज़ होती है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है कि मतलब इतनी ही, जैसे अगर अब हम सांस भी ले रहे हैं उसमें भी कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है, हम सो रहे हैं उसके अंदर भी हम कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है। तो BMR ये होता है कि मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, एक आई मतलब क्या कहता है अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो मतलब इतनी तो चाहिए। तो इतनी कैलोरीज अपने अंदर स्टोर करके और वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अब हाइबरनेशन वो होते हैं जो ठंड के टाइम पे सोने जाते हैं, जैसे कि पोलर बियर। लेकिन इसका कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो गर्मी के मौसम में क्या कहते हैं सो जाते हैं, वो उसको बोलते हैं एजिवेशन। और एक वो होते हैं जो जैसे हम हैं, ह्यूमंस भी गए, हम टॉपर हैं। टॉपर का मतलब क्या है? जो डेली जिनका मेटाबॉलिक डिप्रेशन वो डेली होता हो। जैसे कि क्योंकि ये हाइबरनेशन में क्या करते हैं, जो अपना मेटाबॉलिक होता है उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं। टॉपर में हम जो रोज़ कहते हैं कि हम रोज़ रात को सो जाते हैं। खैर आजकल तो नाइट शिफ्ट जैसी भी आ रही है, लेकिन बट ये नेचुरल नहीं है। फिर क्वेश्चन एक बार आया था नॉक्टोरल के ऊपर। नॉक्टोरल कौन सी स्पीशीज होती है जो रात को एक्टिव होती है? हमें डायरनल जो हम दिन को एक्टिव होते हैं। फिर एक एलन रूल भी पढ़ते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल रूल गिवन बाय J.A. एलन इन 1877 which state that warm-blooded animal from a cold climate usually have short limbs than equivalent animal from warmer area। एक बार मैं इसको रीडिंग करके मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा। In cold climate, greater the area exposed, greater the loss of it. Their living organism need to conserve as much as energy. A low surface area to volume ratio help to conserve it। अब देखो इसमें जे एलन साहब कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, इसमें जो जे जे क्या कहते हैं एलन सर वो बोलना चाहता है अगर कोई एनिमल किसी ठंड वाली जगह पे रह रहा है और वही सेम एनिमल गर्म वाली जगह पे रह रहा है, मतलब सेम स्पीशीज़ के, तो उनके जो साइज़ है, जो उनके लिम्स है, वो जो ठंड में रह रहे हैं उनके छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा बड़ा शरीर ज़्यादा हीट एनर्जी को लूज़ करता है। और क्या कहते हैं एक लो क्या कहते हैं लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, जिसका सरफेस से और वॉल्यूम का रेशो बहुत छोटा होगा तो वो अपने बॉडी से कम हीट रिलीज़ करेगा। तो मतलब क्या कहते हैं कि ये रेशो पे डिपेंड होता है, ना कि पर्टिकुलर ओनली साइज़ पे। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं पोल की साइड जाते हैं वहाँ पे हमें छोटे जानवर नहीं मिलते, जैसे स्मॉल बर्ड्स हो गए, क्योंकि उनका क्या कहते हैं सरफेस एरिया भी बहुत छोटा है। ठीक है। अब क्या कहते हैं जिसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो हाई होगा विंटर वाली जगह पे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लो वाला सर्वाइव करेगा। अब यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है एक्यूमुलेशन वर्सेस एडेप्टेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? टेम्परेरी और सडन एडजस्टमेंट होती है, और जो अडेप्टेशन होती है वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है और एक क्या कहते हैं परमानेंट होता है। ठीक है। अब वेरिएशन देखो, वेरिएशन होना ज़रूरी है पृथ्वी के इन्वायरमेंट के स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर देखो अगर हम सबका DNA सबकी
इम्यूनिटी सेम होती, हमारे अंदर वेरिएशन नहीं होती, तो भी कोविड आया, सबके सब चल बसे। लेकिन हाँ, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो सर्वाइव कर गया, ठीक है। तो इट इज़ अ डिफरेंस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल और द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन वो मैंने लिखा हुआ है, बाकी ह्यूमन और चिंपैंजी का डीएनए 99.9% सेम है, ठीक है। अब वो बाकी आप इस वीडियो पोस्ट करके क्या कहते हैं देख सकते हो कि मैंने सेम ही बात लिखी हुई है, ठीक है। फिर हम म्यूटेशन क्या होता है कि इट इज़ अ सडन चेंज दैट अकर इन डीएनए सीक्वेंसिंग आइदर ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है कि PM2.5 क्या होता है, जैसे हमारा कोई डीएनए है, वो उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाके जो उसको क्या कहते हैं सेल को हाईजैक कर लेगा, सेल हाईजैकिंग बोलते हैं उसको। और फिर वो जैसे जो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर कंट्रोल करके वो ऐसी चीज़ें वो उसको प्रोड्यूस ही नहीं करने देगा और अपने जैसे सेल्स को बढ़ाएगा, जो जो फिर आगे जाके कैंसर तक क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए PM2.5 या फिर अदर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो काफ़ी ख़तरनाक है, स्पेशली फॉर ह्यूमंस, ठीक है। फिर अगला नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि अब देखो कि नेचर भी सिलेक्ट करता है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो उसके अपने अपने टेस्ट होते हैं। जैसे कि अगर जैसे एक कंसेप्ट देने वाले थे डैफ्रिन और अल्फ्रेड रसल। जैसे कि एक ईगल है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे दो टाइप के क्या कहते हैं रैट है, एक ब्लैक रैट है और एक वाइट रैट है। ब्लैक रैट को इस ब्लैक सॉइल में क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीफिक क्या होता है कि एक इफेक्ट होता है कि जो सेम इन्वायरमेंट से होता है, तो इसको ईगल्स को ये इतना आसानी से दिखेगा नहीं, तो ये सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि, और ये सर्वाइव क्यों कर रहा है क्योंकि इसको नेचर ने सिलेक्ट करा है। अब ये वाइट रैट है, वाइट रैट ये दूर से ही दिख जाएगा ईगल को, इसको नेचर ने सिलेक्ट नहीं करा, चलो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब स्पेशलाइजेशन आप एक बार इसको रीड कर लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशीज आर फाउंड व्हेन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज रिमेन आइसोलेटेड टू जोग्राफिकल बैरियर सच एज माउंटेन, ओशन, रिवर एटसेट्रा। इफ देयर इज नो जोग्राफिकल बैरियर द इंडिविजुअल कैन मीट ऑफ बट। अब देखो मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो जैसे ये सेम स्पीशीज़ है, पहले ये चारों एक सेम स्पीशीज़ है, बीच में एक रिवर आ गई, जोग्राफिकल बैरियर आ गया इन दोनों के बीच में। कुछ टाइम बाद यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन थी इसकी वजह से इनको थोड़ा अपने अंदर चेंज लाना पड़ा, तो ये थोड़ी ऐसी हो गई। एक मिनट में पेन यूज़ कर लेता हूँ। पहले यहाँ भी ऐसा था, यहाँ भी ऐसा था। अब कुछ टाइम के बाद इसको यहाँ पे तो अपने अंदर थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा ड्यू टू इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है। अब थोड़ा अब वो उसने भी इवॉल्व करा, उसने भी इवॉल्व करा। अब ये ऐसे इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, इन्होंने अपने आप को ऐसा, अगर कल को ये रिवर हट जाती है तो ये दोनों भी इंटरसेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि एक नई ब्रीड दोनों, अब एक नई स्पीशीज़ बन चुका है, अब ये दोनों आपस में इंटरकोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है इवोल्यूशन भी कुछ नहीं है, एक बार आप इसको रीड कर लो। इट इज़ अ चेंज इन द हेरिटेबल करेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल पॉल्यूशन ओवर सक्सेशन जनरेशन। इट happen to make the organism best adapted and suitable to the present environment. It is the process of evolution that has been कुछ नहीं है। जैसे एक रोड है, हम जा रहे हैं एक रोड पे, पहले हमने अडेप्टेशन करा, फिर हम अपने अंदर थोड़ी वेरिएशन लेके आए, फिर म्यूटेशन करा, फिर स्पेशलाइजेशन करा, फिर नेचुरल सिलेक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हम इवोल्यूशन बोल देते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, इट इज़ द टर्मिनेशन एंड डाइंग अप ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। जब लास्ट स्पीशीज, ध्यान रखोगे, अगर कोई स्पीशीज सिर्फ जंगल से एक्सटेंट हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन फ्रॉम वाइल्ड। अगर वो कहीं पे भी, अगर किसी जू में भी है या फिर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे है तो हम इसको एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे, हम क्या कहते हैं, अब वो जहाँ से एक्सटेंट हुआ उसको वो देंगे। जैसे जंगलों से हो गई तो उसको हम बोल देंगे वाइल्ड एक्सटेंट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एस्टेरॉइड स्ट्राइक हो गया, इन्वेसिव स्पीशीज़ में क्या होता है, जैसे कि एक क्या कहते हैं, एक स्पीशीज़ है वाइटर हाइलाइचिस, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये एक वाटर इंटेंसिव स्पीशीज़ है, तो ये वहाँ के इन्वायरमेंट का सारा पानी क्या कहते हैं खींच लेती है, तो वो भी जो वहाँ की लोकल स्पीशीज़ है उसके लिए क्या कहते हैं एक डेंजरस होते हैं, और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर अब होता है एक्सटेंशन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो डिटर्मिनिस्टिक और एक स्टोचस्टिक। जो डिटर्मिनिस्टिक होता है उसको हमें कोर्स पता होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसका इफेक्टिव पता होता है, तो अगर हमें उसका कोर्स पता है तो हम उसको रोक सकते हैं। और एक स्टोचस्टिक जो रैंडम इवेंट होता है, जैसे कि अब एकदम अर्थक्वेक आ गया, अब हम उसको नहीं रोक सकते,
ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आज भी हम धीरे धीरे कॉन्टेंट को और अपने कंटेंट को और अपडेट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय श्री राम।